नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता राम गोपाल यादव जी ने एक सनसनीखेज खुलासा गांधी परिवार और कांग्रेस के बारे में कर दिया है। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने मीडिया के सामने उनकी छीछा लेदर कर दी है तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिस्टर यादव का यह कहना है कि गठबंधन धर्म निभाना तो आता ही नहीं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को। वो कहते हैं कि हरियाणा में इन्होंने विधानसभा चुनाव में ना हमको ना आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट दी। कहते हैं कि हमको ये एक सीट देने के लिए मान भी गए थे। इनके जो संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर के चमड़ी दमड़ी वाले केसी वेणुगोपाल यादव कहते हैं कि भाई उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि एक सीट हम तुमको दे देंगे, लेकिन वो एक सीट भी इन्होंने हमको नहीं दी विनेश फोगाट के कारण। पहलवान मैडम विनेश फोगाट जो जुलाना से अब कांग्रेस की विधायक महोदया हैं, उनके कारण गांधी परिवार ने धोखा दे दिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को। ये रामगोपाल यादव साहब ने बोला है। कहते हैं कि सुबह केसी वेणुगोपाल ने मुझसे और अखिलेश यादव जी से बोला कि भाई एक सीट आप ले लो जुलाना वाली, और कहते हैं प्रॉमिस किया और 1 घंटे के बाद ये कहते हैं पहलवान लड़की को अपना कैंडिडेट वहां से घोषित कर दिया। कहते हैं हम तो ठगे से महसूस करने लगे, हमें तो समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो गया। ये कहते हैं एक सीट नहीं दी। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि विनेश फोगाट से इनको ऐसा क्या प्यार है, विनेश फोगाट से इनकी ऐसी क्या मतलब सांठगांठ है कि इनको जुलाना सीट विनेश फोगाट को देनी पड़ी। आज यहां दिल्ली में विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करी, वहां पर जुलाना की सीट दे दी, और वो सीट जो समाजवादी पार्टी को प्रॉमिस करके रखी हुई थी, गठबंधन धर्म को तोड़ दिया विनेश के लिए। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो तमाम बातें निकल करके आती हैं कि जंतर मंतर में विनेश फोगाट ने अपने बाकी साथियों के साथ जो धरना प्रदर्शन किया था वो कांग्रेस के कहने पर किया था, कांग्रेस की राजनीति चलाने के लिए किया था, और अब वो उसका रिवॉर्ड मांग रही थी। और विनेश फोगाट ने बोला होगा कि मुझे कांग्रेस भी ज्वाइन करनी है और जुलाना से ही सीट चाहिए। और जब राहुल प्रियंका ने बोला होगा कहीं और से ले ले, तो उसने बोला होगा बिल्कुल नहीं, कहीं और से नहीं लूंगी, अगर मुझे जुलाना से देनी है तो दो, वरना तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर तुम्हारे कहने पर मैं इतना धरना प्रदर्शन तमाशा कर सकती हूं तो तुमको एक्सपोज करने के लिए भी कर सकती हूं। और फिर डर के मारे मरता क्या ना करता, इन्होंने गठबंधन धर्म तोड़ दिया, अखिलेश यादव को ठेंगा दिखा दिया, और डर के मारे जिनके पास इनके राज थे यानी विनेश फोगाट, उसको जुलाना की सीट दे दी। ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, वरना भाई कहीं और से दे देते विनेश को। जुलाना अगर प्रॉमिस करी थी केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव और मिस्टर रामगोपाल यादव को, तो कुछ सोच के ही करी होगी। 1 घंटे के अंदर कैसे पलट गया फिर डिसीजन? सोचने वाली बात है, सोचिए इस चीज को और समझिए आप लोग इनकी राजनीति को। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी को अहंकार हो गया है। कहते हैं ये बहुत अहंकारी हो गए हैं, और जब अहंकार होता है ना तब उसका टूटना तय होता है। वो कहते हैं इनकी बैंड बजने वाली है, दिल्ली के अंदर भी इनकी बैंड बजेगी। कहते हैं दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बुरा किया, पहले हरियाणा में बुरा किया, उनको 5 सीट नहीं दी, और अब दिल्ली में ये बुरा भला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इनको तो गठबंधन धर्म निभाना ही नहीं आता है, ये है ही नहीं किसी काम के। स्पष्ट तौर से उन्होंने ये भी संकेत दे दिए कि इंडी अलायंस में से इनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। साफ शब्दों में उन्होंने ये बोला कि अब इंडी अलायंस की जो बागडोर है, कमान है, वो ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। वो कहते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ है उसके बाद से इंडी अलायंस की एक भी बैठक नहीं हुई है, कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस के हाथ में बागडोर है, कांग्रेस को मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कोई मीटिंग ही नहीं बुला रही। कहते हैं तो फिर ये किस काम के हैं? ये तो लीड ही नहीं कर पा रहे इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनको ये ठेंगा दिखा रहे हैं। तो कहते हैं बिल्कुल नेतृत्व को चेंज कर देना चाहिए। जो संयोजक है इंडिया अलायंस के, जो मुखिया है, कर्ता धर्ता है, उसको राहुल गांधी कांग्रेस से हटा करके ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। उन्होंने बोला कि बिल्कुल दे देना चाहिए, राहुल गांधी को हटाओ, ममता बनर्जी को लेकर के आओ, ममता बनर्जी को हेड बना देना चाहिए।
और उन्होंने ये यद्यपि जरूर बोला कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का मत ना माना जाए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन व्यक्तिगत राय भी तभी व्यक्ति देता है ना जब अंदर बात होती है, जब वो लोग इस चीज से परेशान है, तभी तो वो इस प्रकार से व्यक्तिगत राय अपनी पब्लिकली दे रहे हैं। कहीं किसी कोने में मीटिंग में बैठ करके तो नहीं दे रहे, ऑफ कैमरा तो नहीं दे रहे, ऑन कैमरा दे रहे। वो तो चाहते हैं कि ये मैसेज जाए पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी तक। क्या उन्होंने ये बोला कि भाई दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या है, इनके बस का तो कुछ है ही नहीं। 2015 में ये 0 सीट लेकर के आए, 2020 में ये 0 सीट लेकर के आए, तो ये आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने देते। कहते हैं भाई हमने तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का साथ दिया क्योंकि हमको ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और कहते हैं इंडी अलायंस को जो हमने बनाया वो बनाया ही इसलिए था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है कि इंडी अलायंस का जो जन्म हुआ है, जो निर्माण हुआ है, जो भानुमति का ये कुनबा इन्होंने जोड़ा है, ये देश की सेवा करने के लिए नहीं जोड़ा, जनता की सेवा करने के लिए नहीं जोड़ा, विकास करने के लिए नहीं जोड़ा। ये केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से भाजपा को हराने के लिए इन्होंने बनाया है। ये इन्होंने स्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जब हमने इंडिया अलायंस बनाया था तब हमने ये तय किया था कि भाई जहां पर भी जो भी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम होगी बाकी पार्टीज उसका साथ देंगी। खुद ही उन्होंने सब बोल दिया। भाई अच्छी बात है, ये चीज तो मैं आपको डे 1 से बताती रही। तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी को हराने की हिम्मत थोड़ी ना है कांग्रेस की, कहीं भी नहीं हरा पाते, न महाराष्ट्र हरा पाए, ना हरियाणा में हरा पाए। तो दिल्ली में इनको साथ देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। कहते हैं हमने तो इसीलिए दिया क्योंकि यही इंडिया अलायंस के अंदर डिसाइड हुआ था, तो इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। बड़े गुस्से में थे। और एक चीज और उन्होंने महत्वपूर्ण बोली इन सब चीजों के अलावा, उन्होंने बोला कि मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि टॉप लीडरशिप जो है कांग्रेस की, उसको सलाह कौन दे रहा है, उनका जो सलाहकार मंडल है वो कौन है, कौन इनको सलाह दे रहा है। क्योंकि जो भी इनका सलाहकार मंडल है उसी में कमियां हैं। उस सलाहकार मंडल को इनको हटा देना चाहिए। इनको सही सलाह नहीं दी जा रही है। इनको जो भी इनके कान में मंत्र फूक रहे हैं वो ऐसे मंत्र फूकने वाले हैं जो चाहते हैं कि बेड़ा गर्क बंटाधार हो कांग्रेस का भी और गांधी परिवार का भी। तो राम गोपाल यादव जी ने तो एकदम खुल के बिगुल बजा दिया है और एक एक चीज खुल के बोल दी है। सारी चीजें इससे क्लियर हो गई है कि आपस में क्या कहानी चल रही है इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस पूरा अंदर से खोखला हो गया है, टूट गया है, खत्म होने की कगार पर है। उसके अलावा विनेश फोगाट का कुछ ना कुछ जबरदस्त वाला रिश्ता, कनेक्शन, झोल है कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ। इंडिया अलायंस को इन्होंने क्यों बनाया ये भी इन्होंने बता दिया। तो सारी चीजें बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।